देखिए, आज हम लोग जो है ना रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पे चर्चा करेंगे कि अगर आपको फील्ड पता है तो पोटेंशियल निकल सकता है, अगर पोटेंशियल पता है तो फील्ड निकल सकता है। ये दोनों में आज रिलेशन बताने जा रहे हैं कि रिलेशन होता क्या है। तो देखिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इस पे वेक्टर नहीं देगा। यह हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और यह आपका है पोटेंशियल दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, यह रिलेशन पढ़ने के बाद फील्ड आपको दिया रहेगा तो पोटेंशियल निकाल सकता है, अगर पोटेंशियल दिया हुआ है तो फील्ड निकाल सकता है। रिलेशन के मतलब यही है कि वन ऑफ टू इज गिवन, अदर कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ रिलेशन। ठीक है ना। तो देखिए, थोड़ा सा सिचुएशन समझिए। तक है, सपोज किया कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैक बंद कर लीजिए ना यार, कितना बार बोलते हैं कि मैक बंद कीजिए। यह इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है और इसमें हमने एक पोटेंशियल सरफेस लिए हैं। एक पोटेंशियल सरफेस यह है और दूसरा पोटेंशियल सरफेस यह है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना जा सकता है आगे तक, और यह पोटेंशियल सरफेस सेकेंड पोटेंशियल सरफेस, मतलब कि इस सरफेस का अपना पोटेंशियल होगा और यह सरफेस का अपना पोटेंशियल होगा। तो देखिए, थोड़ा सा सपोज कर रहे हैं कि यह सरफेस का पोटेंशियल जो है वह भी है और यह सरफेस का पोटेंशियल जो हो गया कि बहुत स्लाइटली हम यह सरफेस और यह सरफेस का जो गैप लिए हैं बहुत छोटा है और यह गैप dr है। यह जो गैप है वह dr है। यह गैप बहुत छोटा है, यह गैप जो है बहुत छोटा है। ये गैप को हम dr से इंडिकेट कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये गैप कितना है, dr है। अब देखिए, और मान लेते हैं कि इसको हम ऑरिजिन मान रहे हैं। ठीक है ना, जहां से फील्ड जनरेट हो रहा है, मानिए ना कि यहीं पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो 3D में फील्ड होगा, पोटेंशियल भी 3D में होगा, लेकिन हम कुछ ही रीजन पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। हम पूरे रीजन में फील्ड और पोटेंशियल को नहीं शो कर रहे हैं, हम कुछ ही रीजन में फील्ड और पोटेंशियल को शो कर रहे हैं। तो यहाँ से यह डिस्टेंस जो हुआ यह आर हुआ, यानी कि यह जो पोटेंशियल का जो सरफेस है वह डिस्टेंस आर पे है और यह पोटेंशियल का जो सरफेस है वह आर प्लस डी आर डिस्टेंस पे है। ऐसा है, जनरल फॉर्म में हम कंसीडर किए। ठीक है ना। तो इसका पोटेंशियल हो गया v प्लस डी वी। बहुत आसान सिचुएशन है, फिर से रिपीट कर लीजिए। यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, यह आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। हम ऑरिजिन से आर डिस्टेंस पे एक सरफेस कंसीडर किए जिसका पोटेंशियल भी है और आर पे dr डिस्टेंस पे बहुत ही छोटा गैप है। एक हम दूसरा सरफेस कंसीडर किए जिसका पोटेंशियल हो गया v प्लस डी, मतलब कि पोटेंशियल का चेंज जो हो रहा है वो dv हो रहा है। अब हम कोई चार्ज पार्टिकल को यहां से यहां ले जाने वाले, जैसे मान लेते हैं कि यही कोई चार्ज पार्टिकल है, यह कोई चार्ज पार्टिकल है और हम इसको ले जाने वाले हैं एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक। ठीक है ना। अगर हम ले जाने वाले हैं या तो इलेक्ट्रिक फोर्स ले जाने वाला है, ले जाने की जहां तक भी बात करते हैं तो वहां पे स्लोली का सिचुएशन क्रिएट होता है, स्लोली मोशन वहां पे आ जाता है। तो देखिए, अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें कि इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को ले जा रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जा रहा है, हम नहीं फोर्स लगाते हैं। क्योंकि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स तो बहुत टाइप में आ जाएगा ना।
तो इसी कारण से हम उसको इग्नोर करते हुए हम यह समझ रहे हैं कि यह चार्ज पार्टिकल को, यह जो चार्ज पार्टिकल है, यह चार्ज पार्टिकल जो है इसका नाम क्यू नॉट दिए हैं, इस चार्ज पार्टिकल को फील्ड इसको ले जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स लगने के कारण क्या होगा कि वह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, जिसके कारण से एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पे जा रहा है तो एक पॉइंट हम जो लिए हैं उसका पोटेंशियल भी लिए हैं, दूसरे पॉइंट जो लिए हैं उसका पोटेंशियल भी प्लस डी भी लिए हैं, मतलब कि भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक यह चार्ज पार्टिकल जा रहा है। अब देखिए हुआ क्या सिचुएशन, हम क्या करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बताए थ्योरम बताए थे वर्क ऑफ एनर्जी में कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है और यहाँ पे है, अगर इस सरफेस पे अगर ये चार्ज पार्टिकल है तो इसके पास एनर्जी जो हो गया क्यू नॉट इंटू भी, क्योंकि किसी भी चार्ज पार्टिकल का एनर्जी निकालना होता है तो आपको बताए थे कि चार्ज को पोटेंशियल से गुना कर देगा तो आपको एनर्जी निकल जाएगा। अगर यह सरफेस पे चार्ज पार्टिकल गया तो यहाँ का पोटेंशियल इसका हो जाएगा, इस चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी क्यू नॉट, यहाँ का पोटेंशियल है भी प्लस डी भी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह पोटेंशियल है इस सरफेस का और यह पोटेंशियल है यह सरफेस का। तो आप जानते हैं we know that the work done by the कंजर्वेटिव फोर्स, और यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स में इलेक्ट्रिक फोर्स है, बात समझा। जनरल सिचुएशन यहाँ पे लिख रहे हैं, यह जनरल थ्योरम है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो वी नो दैट द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स में यहाँ कौन फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ब्रैकेट में लिख दिया है। we know that the work done by conservative force is equal to decrease in potential energy, decrease in potential energy, पी से इंडिकेट कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को। एग्जाम में इसको पूरा लंबा चौड़ा लिखेगा, डिटेल लिखेगा, ठीक है ना, शॉर्ट में यहाँ पे बता रहे हैं। तो आपका कंसेप्ट निकल गया कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो डिक्रीज के मतलब होता है कि इनिशियल में से फाइनल को घटाएंगे, और चेंज के मतलब होता है कि फाइनल में से इनिशियल को घटाएंगे। तो मान लेते हैं कि यह जो एनर्जी शुरू का है, पहले तो चार्ज पार्टिकल यहाँ था, अब फिर सेकेंड में चार्ज पार्टिकल यह सरफेस पे गया था, तो यहाँ का अगर एनर्जी बात करते हैं तो क्यू नॉट भी हो गया, और सेकेंड सरफेस का एनर्जी जो चार्ज पार्टिकल का है वह क्यू नॉट भी प्लस डी भी। तो डिक्रीज के मतलब होता है इनिशियल एनर्जी में से फाइनल एनर्जी को घटाते हैं। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज, इस लैंग्वेज को ऐसे लिख सकता है, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के मतलब हो गया, हम डिफरेंशियल वर्क डन ले रहे हैं क्योंकि इनिशियल और फाइनल भी बहुत छोटा पे बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स को dr से हम गुना कर दिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स लिखेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू dr। देखिए फिर से यह इक्वेशन को थोड़ा सा देख लीजिए, वी नो दैट द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो यह कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहां से अब देखिए, अब लिखिए इनिशियल एनर्जी कितना था, तो क्यू नॉट इंटू भी था, अब फाइनल एनर्जी कितना हो गया,
तो क्यू नॉट और V प्लस डी भी और यह इलेक्ट्रिक फोर्स को ऐसे भी तो लिख सकता है क्यू नॉट इंटू वेक्टर ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, बताए थे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगता है वह क्यू नॉट इंटू ई होता है। क्यू नॉट चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल, ई के मतलब कि फील्ड का वैल्यू। तो यहाँ से देखा जाए तो डॉट डी आर हो गया। अब यहाँ से देखिए क्यू नॉट को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्यू नॉट को कॉमन लीजिएगा तो यह हो गया भी माइनस भी, यहाँ भी माइनस हो जाएगा डी भी और इक्वल टू क्यू नॉट वेक्टर ई डॉट डी आर। अब देखिए क्यू नॉट से कट जाएगा, प्लस भी है माइनस भी कट जाएगा, तो आपको निकल गया माइनस डी भी वेक्टर ई डॉट आर। अब यहां से देखिए थोड़ा सा इसको लिख देते हैं, डी माइनस ई डॉट डी आर। देखिए यही बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यह इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि इससे अगर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तो अब फील्ड निकल सकता है, अगर फील्ड दिया हुआ है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल सकता है। तो आज से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला, डीवी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। यह जनरल रिलेशन है। जनरल रिलेशन का मतलब यह हो गया कि चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे या तो वेरिएबल रहे, यह दोनों केस में यह इक्वेशन यूज कर सकता है, दोनों केस में यह इक्वेशन यूज कर सकता है। तो हम बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा तब कैसे यूज करेंगे, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल रहेगा तो कैसे यूज करेंगे। तो वहां से हम दो केस क्रिएट करेंगे। पहला केस कि जब कांस्टेंट है, कांस्टेंट के मतलब यह हो गया कि इसको कांस्टेंट रहेगा तो यह बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से। और डीआर के मतलब होगा कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस का जो पोजीशन वेक्टर है वही चेंज करेगा। अगर मान लेते हैं यह वेरिएबल है तो यह दोनों एक साथ इंटीग्रेट होके आपका पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू निकलेगा, ठीक है ना। तो एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए मान लेते हैं कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड है और यह इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी होता है वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो मान लेते हैं कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस भी माने हैं, दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस भी प्लस डी भी माने, और एक चार्ज क्यू नॉट है जिसको यह सरफेस से दिस सरफेस में जा रहा है। तो यह चार्ज पार्टिकल दिस सरफेस से दिस सरफेस पे जा रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क करेगा। तो मान लेते हैं कि यह दो जो आपने इक्विपोटेंशियल का सरफेस कंसीडर किया है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी आर है, बहुत स्मॉल गैप पे है। तो कहना चाहते हैं कि अगर चार्ज पार्टिकल एक सरफेस दूसरे सरफेस पे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क किया होगा। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो वर्क करता है वह डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जा रहा है उसके पोटेंशियल एनर्जी में, यह पोटेंशियल एनर्जी है, इसको भी नहीं समझेगा, ये पोटेंशियल एनर्जी है सब। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो डिक्रीज इंक्रीज दो टर्म है। तो डिक्रीज जहां भी बात करेगा तो इनिशियल में से फाइनल को घटाएगा, इंक्रीज कहीं भी बात करता है तो फाइनल में से इनिशियल घटता है। लेकिन डिक्रीज है तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में से फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को घटाया है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अगर यह चार्ज इस सरफेस पे था तो इसके पास एनर्जी था क्यू नॉट भी, और यह सरफेस पे गया है तो इसके पास एनर्जी हो गया क्यू नॉट भी प्लस डी भी। तो इनिशियल एनर्जी क्यू नॉट भी लिख दिए, फाइनल एनर्जी क्यू नॉट भी प्लस डी भी लिख दिए हैं। और इधर इलेक्ट्रिक फोर्स है तो यह हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स को ऐसे भी चेंज कर सकते हैं एफ इक्वल टू क्यू फॉर्मूला से। तो क्यू नॉट इंटू ई, क्यू नॉट को कॉमन लेके क्यू नॉट को कैंसिल कर दिए, प्लस भी माइनस भी कैंसिल करके माइनस डी भी हो गया, माइनस डी भी ई डॉट डी आर हो गया। अभी माइनस को इधर लेके चल गए तो डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फेनोमेनन को क्रिएट करने के लिए, मतलब कि जिस पॉइंट पे आपको फील्ड पता है उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सकता है, अगर पोटेंशियल पता है तो फील्ड निकाल सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता है, ठीक है ना। बहुत सारा सिचुएशन हम इस पे आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है ना। देखिए वो जो एक्सप्रेशन बताए थे उसको थोड़ा सा हम और एक्सटेंड कर रहे हैं जनरल सिचुएशन में। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी फील्ड है, अब वो जनरल फार्मूला हो गया, अब वो जनरल फार्मूला है किसी टाइप के भी फील्ड हो, मान लेते हैं कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और हम यहाँ पे कोई पॉइंट फर्स्ट लिए और यहाँ पे पॉइंट सेकेंड लिए। अब हम यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं, वन पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक। तो अगर हम वन पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक जाना चाहते हैं, चार्ज पार्टिकल को ले जाना चाहते हैं, या तो चार्ज पार्टिकल खुद अपने से चला जा रहा है, तो यह पॉइंट और यह पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है कि फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, या तो सेकेंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो मेनली वह फार्मूला जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में यूज कर सकता है, जब फील्ड दिया हुआ है तब। अब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तो आप फील्ड निकाल सकता है, जो हम आगे बात करेंगे। तो कहने के मतलब है कि अगर सिचुएशन फिर से समझिए, यह कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और यह इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कोई पॉइंट 1 लिए हैं और सेकेंड पॉइंट 2 लिए हैं। हम जानना चाहते हैं यह दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए मेन रिलेशन वही है डिफरेंशियल फॉर्म में, तो पोटेंशियल हो गया dv माइनस ई डॉट डी आर। अब हम जाना कहां से चाहते हैं, वन पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक। तो ऐसा सपोज किए कि यह पॉइंट का पोटेंशियल है v1 और यह पॉइंट का पोटेंशियल है v2, ठीक है ना। बहुत आसान सिचुएशन है, एकदम सिंपल बेस से समझिए, एकदम साइंटिफिक व्यू से, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा सिचुएशन नहीं है। फील्ड है, दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा। एक पॉइंट का पोटेंशियल v1 है, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल v2, ऐसा सपोज किए। अगर दोनों सेम होगा तो जीरो होगा, इसलिए जनरल सिचुएशन पहले हम ले रहे हैं। तो हम यहां से मूव कहां करना चाहते हैं, हम मूव करना चाहते हैं वन पॉइंट से सेकेंड पॉइंट। तो पहले हम थे वन पॉइंट पे, तो वहां का पोटेंशियल था v1, और बाद में पहुंच गए सेकेंड पॉइंट पे, तो वहां का पोटेंशियल हो गया v2। अब देखिए यहाँ इधर भी इंटीग्रेशन है, तो मान लेते हैं कि ऑरिजिन से इस पॉइंट का मान लेते हैं कि आप ऑरिजिन भी कहीं भी लेना चाहते हैं तो ले सकता है। सपोज किए कि यह मेरा ऑरिजिन है, तो ऑरिजिन से यह पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर था वह था r1, यह था r1, और यह इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर था वह था r2। क्योंकि हमने पोजीशन वेक्टर के टर्म में शो किए हैं तो यहाँ पर भी उसी टर्म में शो कर दिए। यह पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r1 था और यह पॉइंट का पोजीशन वेक्टर r2 था। तो यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर r1 हो गया और सेकेंड पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर r2 हो गया। अब देखिए dv का इंटीग्रेशन आप जानता है कि v होता है, dv का इंटीग्रेशन आप जानता है कि v होता है। तो इधर हो गया v और लिमिट हो गया v1 से v2। इधर तो हम कुछ जानवे नहीं करते हैं, इधर कुछ नहीं कर सकते हैं, या इसी लिखते जाएगा, क्योंकि हाँ वो स्पेशल केस हो जाएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा तो बाहर होगा, बाहर होने के बाद फिर dr के r इंटीग्रेशन होगा तो r2 माइनस r1 होगा। लेकिन फिलहाल अब ये इतना ही लिखेंगे और उसका जो लिमिट जैसे है वैसे छोड़ देंगे, क्योंकि वह इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या सिचुएशन है। तो ई डॉट डी आर यह जनरल हो गया, तो यह आपका रिलेशन हो गया v2 माइनस v1, माने कि चेंज ऑफ पोटेंशियल, यह हो गया चेंज ऑफ पोटेंशियल, यह डिक्रीज इन पोटेंशियल नहीं हुआ, v2 माइनस v1 हो रहा है, क्योंकि अपर लिमिट v2 पुट करेगा, लोअर लिमिट v1 बढ़ते, यह हो गया चेंज इन पोटेंशियल। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल जो हो गया वह डायरेक्ट हो जाएगा माइनस
R1 पोजीशन से R2 पोजीशन, यह हो गया वेक्टर E डॉट dr, यह चेंज इन पोजीशन हो गया। तो यह भी जो है ना, 2 पॉइंट के पोटेंशियल का चेंज निकालना है तो जनरल सिचुएशन यह भी जनरल सिचुएशन में। अब यहाँ पे क्या करना है, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको कांस्टेंट दे दिया, तो इफ E का वैल्यू है वो कांस्टेंट है, E जो हो गया आपका कांस्टेंट, भाषा में ही लिख देते हैं। कांस्टेंट के मतलब हो गया कि अगर कोई फील्ड कांस्टेंट है तो दो तरीका से, माने दोनों कंडीशन वैलिड होना चाहिए। कांस्टेंट में इसका डायरेक्शन फिक्स होना चाहिए और दूसरा इसका वैल्यू जो है पोजीशन चेंज करने पर चेंज नहीं करना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन इसके साथ सेटिस्फाई करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट होगा। अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तब यह इंटीग्रेशन से बाहर निकालेगा, और जैसे इंटीग्रेशन से बाहर निकालेगा तो अंदर में बच जाएगा dr, और dr का इंटीग्रेशन हो जाएगा r, और लिमिट पुट करेगा तो r2 माइनस r1। तो ये डायरेक्ट आपका रिजल्ट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, माइनस साइन लगा देगा, E डॉट R2 माइनस R1। देखिए बहुत ही आसान रिलेशन है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप बना सकते हैं। जहां भी कांस्टेंट फील्ड का क्वेश्चन है आपको इसी से बनाना होता है। कांस्टेंट फील्ड का जहां भी कांस्टेंट क्वेश्चन है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखिए V2 माइनस V1 कर देगा, इधर माइनस साइन छोड़ देगा, E डॉट और जो E पॉइंट था R1 पोजीशन पे तो R2 माइनस R1 कर देगा। यानी कि इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें, ऐसे ज्यादा यही लिखने में आपको आसान रहेगा। चेंज ऑफ पोटेंशियल, चेंज ऑफ पोटेंशियल, तो यह हो गया माइनस E डॉट dr, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, यह भी लिख सकता है लेकिन ऊपर वाला ही ज्यादा काम करता है, ठीक है ना। चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस माइनस वेक्टर E डॉट चेंज ऑफ पोजीशन R2 माइनस R1। देखिए V2 लिख रहा है तो R2 लिख रहा है, इसमें आपको बहुत आसान हो रहा है। यहाँ पर भी ऐसा नहीं कि यह हार्ड हो जा रहा है, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल है। अगर कंफ्यूजन नहीं हो चेंज में कि क्या करना है, जिसके कारण से ज्यादा फोकस स्टूडेंट को इसी पर देते हैं कि V2 लिख रहा है, अभी बाद में माइनस करके V1 लिख रहा है, तो E लिख लेगा और डॉट कर देगा, फिर R2 लिख लेगा और फिर R1 लिख लेगा। इस पर पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं एगो, तो फिर हम आपको वेरिएबल में बताएंगे कि वेरिएबल में क्या होगा। तो वेरिएबल को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, पहले इस पर हम एक क्वेश्चन दिखा देते हैं कि होगा क्या। तो देखिए हमने अभी तक दो रिलेशन बढ़ चुके हैं, एक जनरल रिलेशन और यह बताया कि जब फील्ड कांस्टेंट रहेगा तो कांस्टेंट फील्ड के केस में यह फॉर्मूला यूज करना है। पोटेंशियल डिफरेंस लिख देगा V2 माइनस V1, माइनस साइन लगा देना है, वेक्टर फॉर्म में लिख देगा इसको, और यह हो गया R2 माइनस R1। यही रिलेशन अभी बात किए हैं। अब इस पर जो है ना हम एक क्वेश्चन दिखाने जा रहे हैं कि क्वेश्चन इस पर कैसे बनाएगा जब फील्ड कांस्टेंट होगा तब। जैसे मान लेते हैं कि क्वेश्चन बात कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह एक्स डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज किया कि एक्स डायरेक्शन में, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि स्पेसिंग जो है इक्वल डिस्टेंस पे है और दूसरा इसका डायरेक्शन फिक्स है, तो यह कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया। इसका वैल्यू दे दिया है 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया है, यहाँ पे ऑरिजिन ले लिया है और ये इसको एक्स एक्सिस मान लिया है, इसको एक्स एक्सिस माना है, ठीक है ना। ये ऑरिजिन है और इस एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट लिया है, एक पॉइंट यहाँ लिया है, दूसरा पॉइंट यहाँ लिया है। ए, इस पॉइंट का नाम ए है, तो ए का वैल्यू है, इसका कोऑर्डिनेट दिया होता है, देखिए ऑरिजिन तो यहाँ है, तो यह सब जो है ना कोऑर्डिनेट में दिया रहेगा, या तो पॉइंट बोलेगा और पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, क्योंकि इस पर बहुत सारा क्वेश्चन सेटिंग हो सकता है। तो मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट दिया है 2 0 और एक पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया +2 0। हम ऐसा सिचुएशन ले रहे हैं कि ऑरिजिन से लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल डिस्टेंस पे दो पॉइंट लिए हैं। अब इसको भाषा में भी लिख सकता है, यानी कि भाषा को समझ के फोटो दिमाग में बढ़िया से बैठा लेना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है।
ऑरिजिन से राइट साइड और लेफ्ट साइड हम 2 पॉइंट माने कि ऑरिजिन से राइट साइड 1 पॉइंट कंसीडर किए, लेफ्ट साइड 1 पॉइंट कंसीडर किए, दोनों का कोऑर्डिनेट दे दिया है और ई का वैल्यू दिया है 10 न्यूटन पर कूलम। तो बताना है, आपका क्वेश्चन है कि पोटेंशियल डिफरेंस ए माइनस बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ए माइनस बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यही क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे बनाना है, जहां भी कांस्टेंट फार्मूला को कैसे यूज करेगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यह हो गया सोल्यूशन। सबसे पहले अगर इस फार्मूला को यूज करना चाहता है तो यह वेक्टर फॉर्म का फार्मूला है, तो वेक्टर फॉर्म में लिख देना है सब। तो सोल्यूशन करेगा तो सबसे पहले ई को वेक्टर फॉर्म में लिख देगा, तो ई के वेक्टर फॉर्म में लिखेगा तो 10 और एक्स डायरेक्शन के लिए हम आई कैप यूज करते हैं, तो 10 आई कैप यह वेक्टर फॉर्म में हो गया। फिर R2 माइनस R1 है, तो R1 देखिए ए और बी है, तो यह R1 का काम कर गया और यह R2 का काम कर गया। इनिशियल फाइनल 1 1 2, तो ये थोड़ा सा देख लेगा कि किस पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है ना। ए से बी जा रहा है तो ए बी, तो ए हो गया R1 और दूसरा हो गया R2। शुरू में जहां था, ठीक है ना, तो R1 लेगा और सेकंड में जहां पहुंचेगा वो R2 लेगा। तो देखिए R1 हो गया, R1 जो आपका काम करेगा वह OA वेक्टर काम करेगा। तो OA के मतलब इसका डायरेक्शन इधर है, तो डायरेक्ट आप लगा देगा -2i कैप। बहुत ही आसान बनाना है। R2 के मतलब हो गया, R2 के मतलब यह पोजीशन वेक्टर हो गया, तो इसका R2 के मतलब हो गया OB पोजीशन वेक्टर। तो OB पोजीशन वेक्टर के लिए लिख लेगा 2i कैप। अब कुछ नहीं करना है, फार्मूला में खाली पुट कर लीजिए। तो यहाँ V2, तो V2 B का काम करेगा, तो VB माइनस VA माइनस ही रहेगा, और ई का वैल्यू था, इस फार्मूला में पुट कर रहे हैं, तो ई का वैल्यू था 10i कैप डॉट R2, तो R2 का वैल्यू हो रहा है देखिए R2 माइनस R1, तो 2i कैप और बीच में माइनस का साइन, माइनस 2i कैप, 2i कैप, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि VB माइनस VA, ठीक है ना, तो माइनस 10i कैप डॉट 4i कैप। देखिए डॉट प्रोडक्ट i डॉट i1 होता था, नंबर को इसी गुना कर लीजिए, तो माइनस हो गया 40, और यह चूंकि पोटेंशियल है, यूनिट सब मेरा एसआई यूनिट में ही है, याद रखिएगा यह सब एसआई यूनिट में है, माने कि 2 जो है मीटर में है। अगर लिखना चाहे तो लिख ही देते हैं, क्या कि फिर गड़बड़ाए ना। न्यूटन पर कूलम आपका एसआई यूनिट है, 2 मीटर, और यह भी जो है 2 मीटर डिस्टेंस पे है। अब देखिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में जाता है, वोल्ट 40 वोल्ट। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में निकालना था VA माइनस VB, आप यहाँ पे निकाले हैं VB माइनस VA, तो इसको पलट देगा, तो पलट देगा माइनस साइन ले लेगा, तो VA माइनस VB जो हो जाएगा यह हो गया 40 वोल्ट, यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो देखा जा रहा है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव होने के मतलब कि हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, तो उसके डायरेक्शन में पोटेंशियल का वैल्यू जो है डिक्रीज होते जा रहा है। ऐसा बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर है तो यह पॉइंट हायर पोटेंशियल में आएगा, ये लोअर पोटेंशियल में आएगा। यही कारण है कि VA माइनस VB का डिफरेंस करेगा तो आपको 40 वोल्ट आएगा, और ये लोअर पोटेंशियल है तो अगर VB माइनस VA का डिफरेंस करेगा तो माइनस 40 वोल्ट आएगा। तो फार्मूला में पुट करेगा तो पूरा आपको डिस्कशन जो है ना बढ़िया से निकल जाता है, कोई टेंशन नहीं है। देखिए यह आंसर जो आया सब तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डायरेक्टेड है इधर,
इसका मतलब कि ये हायर पोटेंशियल पे है, लोअर पोटेंशियल पे है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछता है कि आपको एक सर्कल बना देगा, ठीक है ना, यहाँ से 2 मीटर का एक सर्कल ले लेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब बोलेगा कि बताइए कि क्या रिलेशन होगा। जैसे यूनिफॉर्म या इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पे एक सर्कल बना दिया इस टाइप, ठीक है ना। अब बोलेगा कि यहाँ पे पॉइंट भी आपको बहुत सारा पॉइंट दे देगा, यह पॉइंट ए है, यह पॉइंट बी है और यह पॉइंट सी है, इसी के सामने यह पॉइंट डी है। तो इसका मतलब कि सी और डी, सी और डी, सी और डी जैसे ही करेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही आप पोजीशन वेक्टर से भी करेगा तो जीरो हो जाएगा। और नहीं तो सबसे सिंपल सिचुएशन है कि यह जो है हम बताए थे कि जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है तो वहां पे जो प्लेन बनता है, मैं किसी का ऑन है यार, यह इक्वी पोटेंशियल सरफेस का काम करता है। तो यह पॉइंट और यह पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हो जाता है और यह हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल होगी। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद सी और डी का पोटेंशियल दोनों इक्वल हो जाएगा और यह भी जो है ना बी वाला से बड़ा हो जाएगा और ग्रेट आप फिर उसके बाद पोटेंशियल बी का हो। इस टाइप के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और आते हैं, पहले इसको जो है ना प्रिंट आउट। हाँ देखिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि बार बार वेक्टर मानना पड़ेगा, तो इसका भी उपाय है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा केयरफुली ध्यान देके लिखना होगा रिजल्ट, ठीक है ना। डायरेक्ट भी बहुत शॉर्ट में बना सकते हैं, हमारे पास सब उपाय है, लेकिन उपाय बहुत बताते हैं लेकिन उसमें ध्यान भी देना पड़ता है। जैसे देखिए वही फॉर्मूला को हम दूसरे फॉर्म में भी राइट लिख रहे हैं। देखिए आप क्या देखा था, V2 माइनस V1 जो था माइनस E डॉट R2 माइनस R1, तो इसको आप चेंज लिख सकता है, चेंज भी लिख सकता है। तो इसको जब चेंज लिख सकता है तो V2 माइनस V1 इधर भी चेंज है, इधर भी आपका चेंज है और इधर भी आपका चेंज है। अब देखिए आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल वैल्यू लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो आई कैप, वाई डायरेक्शन में है तो जे कैप और जेड डायरेक्शन में है तो के कैप। और डीआर का भी चेंज ले लीजिए आप, डीआर का भी, तो यह हो गया चेंज इन एक्स आई कैप और चेंज इन वाई जे कैप और चेंज इन जेड के कैप। हम 3D में ले रहे हैं जनरल। अब यहां से ई डॉट डेल भी का वैल्यू निकालिए, तो डेल भी हो जाएगा माइनस ई डॉट आर, तो डॉट प्रोडक्ट करता था तो गुना हो जाता था, तो माइनस तो रहबे करेगा, तो ई एक्स इंटू डेल एक्स और ई वाई इंटू डेल वाई और ई जेड इंटू डेल जेड। हाँ तो देखिए यह भी फॉर्मूला से आप बना सकता है। आप अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं निकालना चाहता है तो इस फॉर्मूला को यूज करेगा, लेकिन यूज करते समय थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट रहना होगा कि सिचुएशन क्या दिया हुआ है। तो देखिए एक्स में फील्ड यहाँ दिया हुआ था, तो इसका मतलब यह हो गया कि ई वाई और ई जेड दोनों वैल्यू जीरो है। एक्स में फील्ड जो को बैक में क्वेश्चन जो था, बैक में जो क्वेश्चन था वह फील्ड जो दिया हुआ है यह हो गया एक्स और यह आपका ऑरिजिन हो गया और यह पॉइंट हो गया था -2 मीटर और 0, यह पॉइंट ए हो गया, यह पॉइंट बी हो गया 2 0, ठीक है ना। ऑरिजिन हो गया, फील्ड हो गया। अब देखिए आपको निकालना था VA माइनस VB का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ध्यान थोड़ा सा दीजिए, अब देखिए जल्दी बनाना चाहता है तो ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि फील्ड खाली एक्स में है, तो यहाँ पे ऐसे लिखना होगा सोल्यूशन में, ठीक है ना, कि एक्स में फील्ड आपको है 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम और ई वाई और ई जेड
दोनों डायरेक्शन में इसका वैल्यू जो होगा कंपोनेंट जो है प्रोजेक्शन फॉर्म जिसको बोलते हैं, क्योंकि बताए थे कि जो एक्स डायरेक्शन में होता है उसका वाई और जेड में वैल्यू 0 होता है। अब डेल एक्स का वैल्यू देखिए, तो डेल एक्स ये सब ध्यान से लिखना पड़ेगा। डेल एक्स के मतलब चेंज, चेंज के मतलब ये पॉइंट बी पॉइंट है, तो इसका चेंज करेगा तो 2, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, तो 2 माइनस -2, तो डेल एक्स हो गया 4 मीटर। ठीक है ना। अब क्या करिए कि वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए डायरेक्ट, अगर आप वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो डेल भी के मतलब हो गया डेल भी माइनस आपका रहेगा, और ये एक्स, एक्स में डायरेक्शन, एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है 10, तो 10 पुट कर दीजिए। आज चेंज में कितना है, डेल एक्स में चेंज है 4, तब 4 कर लीजिए। अब इसका मतलब कि यह हो गया चेंज, चेंज ऑफ पोटेंशियल, तो चेंज के मतलब हो गया बी पॉइंट माइनस ए पॉइंट, यह हो गया -40, इसी को साइन पलट देगा तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 40 वोल्ट। तो अगर आप वेक्टर फॉर्म में नहीं जानना चाहता है तो यह भी फॉर्मूला आपको काम करेगा, यह भी फॉर्मूला काम करेगा। देख लेना है कि जिसमें फील्ड होगा वही खाली रिस्पॉन्सिबल होगा पोटेंशियल चेंज में। अगर यह दोनों 0 है तो इसका काम खत्म हो गया। अगर मान लेते हैं कि ई और ई है तो एक्स के लिए, एक्स के लिए डेल एक्स में चेंज देखेगा, ई वाई के लिए डेल वाई में चेंज देखेगा। अब 3D में है तो तीनों में चेंज देखना है, और डायरेक्ट ही वैल्यू निकाल के पोटेंशियल का वैल्यू रख दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत तरीका है, अगर आप वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना चाहता तो इस फॉर्म से भी बना सकता है। ठीक है ना। अगला और क्वेश्चन के साथ आते हैं। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग भी बनाइए, आप लोग खाली ऐसी देख रहे हैं। मान लेते हैं कि यह हो गया y और यह हो गया x, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आपकी डायरेक्टेड कर दिए। यह भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन अब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस नहीं है, कुछ इंक्लाइन कर दिए, समझे। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस नहीं है, इसका इंक्लिनेशन 60 डिग्री पर दे दिए। ये सब एक दूसरे के, या तो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है वो तो ठीक है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस नहीं है, एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिए। अब यहाँ पे हमने 2 पॉइंट कंसीडर की, एक पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2 मीटर 0, और यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा दूर में कंसीडर कर लेते हैं, यह हो गया 4 मीटर 0। तो बोला है कि वी ए माइनस वी बी का वैल्यू क्या होगा, यही क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे देते हैं 20 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखिए, क्वेश्चन समझिए, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, क्योंकि हमारा 2 प्लेन बड़ा आराम से बोर्ड पे बनता है एक्स वाई प्लेन, क्योंकि मेरा बोर्ड भी एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है ना। तो कहने की मेरा मतलब है कि एक्स वाई प्लेन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है 60 डिग्री पे डायरेक्टेड है। तो 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिए हैं वाई एक्सिस पे, दूसरा पॉइंट लिए हैं एक्स एक्सिस पे, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट है 2 मीटर 0, अब बी का कोऑर्डिनेट है 4 मीटर 0। तो बोला है कि वी ए माइनस वी बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बना के देखिए तो फिर हम बताते हैं। हाँ तो देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हम दोनों मेथड से बता देते हैं, एक वेक्टर मेथड से भी और एक प्रोजेक्शन मेथड से भी। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए। तो इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा 20 cos 60, इसके साथ आई कैप लगा लीजिए, और 20 sin 60। यह सब आप वेक्टर में बहुत पढ़े हैं, न पढ़े हैं तो इसका ही वीडियो डाला है, देख सकते हैं। तो 20 हाफ आई कैप 20√3/2 जे कैप। तो यहां से हो जाएगा 10 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए। अब यह पोजीशन R1 है, ए से बी, ऐसे कुछ निकालना हो, ये क्वेश्चन पर ध्यान रखना है। पहला किसी को लीजिएगा, जो लीजिएगा
उसी के अनुसार से पॉइंट इंडिकेट खाली करना है। अगर ई फर्स्ट मानेगा तो पोटेंशियल इसको फर्स्ट मानेगा, इसको सेकेंड मानेगा तो यह सेकेंड हो जाएगा पोजीशन वेक्टर में। अगर इसको फर्स्ट मानेगा तो यह पोटेंशियल फर्स्ट का हो जाएगा बी का, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो R1 वेक्टर हो गया OA वेक्टर। तो OA वेक्टर में तो खाली देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिस्टेक खोले, कोऑर्डिनेट जो है ना मिस्टेक खोले। देखिए कोऑर्डिनेट यहाँ पे होना चाहिए था 2, ए का कोऑर्डिनेट 2 मीटर। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और वाई कोऑर्डिनेट है 2 मीटर, तो डायरेक्ट यहाँ से लिखेगा 2 इंटू जे, और R2 का वैल्यू हो गया 4 इंटू आई कैप, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 जे लिखेगा तो इतना हो जाएगा। अब यहाँ से चेंज लिखिए, तो देखिए R1 R2 तो ये तो चेंज होता था, तो यहाँ भी लिख देते हैं या OB का काम करेगा, थोड़ा सा डिटेल लिख देते हैं। R2 इक्वल टू OB वेक्टर, और OB वेक्टर हो गया आपको 4 आई कैप। अब देखिए चेंज, तो चेंज के मतलब हो गया हम R1 के मतलब इनिशियल है, R2 के मतलब फाइनल है, तो चेंज के मतलब हो गया पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, माइनस लगा देगा ई, तो ई का वैल्यू हो गया 10 आई कैप प्लस 10 रूट 3 जे कैप और डॉट। देखिए कितना आसान है, R2 तो 4 आई कैप माइनस R1 2 जे कैप। अब डॉट प्रोडक्ट जानता है, गुना कर लीजिए, माइनस बाहर सबसे है, 10 को 4 से गुना करेगा तब 40, अब प्लस को माइनस से गुना करेगा तो -20 रूट 3। अब देखिए आपको तो यहाँ पे निकालना है VA माइनस VB, हम निकाले VB माइनस VA, तो जैसे ही साइन चेंज करेगा तो यह हो जाएगा VA माइनस VB, नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, तब 40 माइनस 20 रूट 3। अब इसको कैलकुलेशन के हिसाब से 20 को एलसीएम ले लीजिए, तो 2 माइनस रूट 3 और 20 और 2 में से 1.73 को घटा लीजिएगा, लिख ही देते हैं 2 माइनस 1.73, तो यह हो जा रहा है 20 मल्टीप्लाई कितना में से घटाएगा तो 0.27 हो जाएगा, तो इसको गुना करने के बाद आ जाएगा 5.4 वोल्ट। बोलेगा नहीं यार, हमारा गुना आता है ना, 5.4 वोल्ट, मतलब कि आपका सही आंसर हो जाएगा VA माइनस VB का वैल्यू हो जाएगा 5.4 वोल्ट, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड या हायर पोटेंशियल पे हो जा रहा है, लोअर पोटेंशियल पे हो जा रहा है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड या हायर पोटेंशियल पे हो रहा है, लोअर पोटेंशियल पे हो रहा है, ठीक है ना। देखिए अब थोड़ा सा हम पोटेंशियल डिफरेंस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में बात कर रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर वेरी करता है तो उस केस में पोटेंशियल का वैल्यू कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालेगा, ठीक है ना। तो देखिए मेन फार्मूला आपको क्या था, मेन जो फार्मूला है, मेन फार्मूला जो आपका है याद रखिएगा यही है, dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, जनरल फार्मूला यही आपको मेन फार्मूला है, परमानेंट याद रखिएगा। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस हमको निकालना है, तो इसको आगे भी एक्सटेंड किए थे V2 माइनस V1 और माइनस ई डॉट डी आर, इसका इंटीग्रेशन था वेक्टर R1 और वेक्टर R2, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं और यार तो ये आपका फार्मूला था V2 माइनस V1 माइनस ई डॉट डी आर,
और यह था वेक्टर R1 वेक्टर R2, यह फॉर्मूला था। अब देखिए वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे स्विच करना है। तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी जनरली होगा ना, तो कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा नहीं देगा। एक्स में वेरी करा सकता है, या तो वाई में वेरी करा सकता है, या तो जेड में वेरी करा सकता है, या तो दोनों में करा सकता है, एक्स वाई में। लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा, क्योंकि हम IIT का क्वेश्चन देखे हैं। जनरली क्वेश्चन जो है ना एक्स में या वन ही डायरेक्शन में वेरी कराए। तो अगर वन डायरेक्शन में वेरी कराता है, इसे तो हम जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं इसका। आप इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोजेक्शन फॉर्म में यहां लिखेगा, तो ये हो गया एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड और जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड। और डीआर भी, डीआर को प्रोजेक्शन फॉर्म में लिखेगा, तो यह डीआर जनरल वैल्यू है, तो डीआर को प्रोजेक्शन में डीएक्स आई कैप, डीवाई जे कैप और डीजेड के कैप। अब ये दोनों को डॉट प्रोडक्ट करिएगा, यहाँ पे वैल्यू ई डॉट डी आर निकालिएगा, यहीं पे निकाल देते हैं ई डॉट डी आर। तो यह हो गया ई एक्स इंटू डी एक्स और ई वाई इंटू डी वाई और ई जेड इंटू डी जेड। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए। तो देखिए पोजीशन वेक्टर के टर्म में है, लेकिन ई डॉट डी आर ई एक्स डी एक्स रहेगा, तो इसका लिमिट जो पुट करेगा x1 से x2, यह है y का इंटीग्रेशन है, तो y1 से y2 और z का है z1 से z2। तो v2 माइनस v1 जो हो जाएगा, माइनस को बाहर कर लिए, और ex इंटू डी एक्स में x1 से x2 लिमिट जाएगा, और इसमें जाएगा ey से dy में, माइनस को बाहर कर लिए यार, तो पल से लिखिए, y1 से y2 लिमिट जाएगा, इसमें जाएगा Ez में Z1 से Z2 लिमिट जाएगा। अब देखिए जनरली जो है ना, आपको एक्स में फील्ड रहेगा, अगर रहेगा तो सब में लिख के इंटीग्रेट करेगा, बहुत आसान है। हम जनरली बात कर रहे हैं कि अगर मान लेते हैं कि Ey और Ez जीरो हो जाए, तो जीरो हो जाएगा, तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बना माइनस x1 से x2 और ex इंटू डी एक्स। मतलब कि आपको ज्यादातर क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पे बन जाएगा। अगर मान लेते हैं कि दोनों में फील्ड रहा, तो यह दोनों लिखेंगे, तीनों में फील्ड रहा तीनों लिखेंगे, आप फिर इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में एक डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल देके आपको पूछेगा, जो हम क्वेश्चन से बता रहे हैं। देखिए ध्यान से क्वेश्चन हम दूसरे बोर्ड पे बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको। जैसे मान लेते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो दिया हुआ है एक्स डायरेक्शन में, क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ 2x। देखिए बस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में आपको वेरिएबल है, यह आपका एक्स एक्सिस है, यह ओरिजिन है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट ए लिया, जिसका कोऑर्डिनेट -1 0, लिख देते हैं ऐसा यूनिट भी, -1 मीटर 0 है। इसका कोऑर्डिनेट बी ले लेते हैं 2 मीटर 0। इस टाइप के सिचुएशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक्स में 2x दिया हुआ है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना है, तो बोला है कि VA माइनस VB का वैल्यू क्या होगा, यह पूछा है। तो देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एक्स डायरेक्शन में हो, तो लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करेगा जो हम आपको बताए थे कि V2 माइनस V1 जो हो जाएगा x इंटू डी एक्स, x1 x2, तो यही फॉर्मूला यूज करेगा। तो डायरेक्ट यहां से लिखेगा पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 माइनस EX, तो EX में हो गया 2x इंटू डी एक्स। अब देखिए लिमिट पुट कर दीजिए, V2 माइनस V1 तो x1 से x2 था, तब V2 हो गया ये B पॉइंट का, अब V1 हो गया A पॉइंट का, तो इसका हो गया -1 से लेके
2 तक इंटीग्रेट करेगा। अभी माइनस तो माइनस बाहर रहबे करेगा, 2 भी बाहर कर लिए, एस स्क्वायर का इंटीग्रेशन एस स्क्वायर बाई 2 होता है, और यह वैल्यू हो गया -1, यह हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल काट सकते हैं, माइनस रहेगा, अपर लिमिट हो गया 2 के स्क्वायर माइनस -1 के होल स्क्वायर। तो यहां से यह वैल्यू हो गया 4 -1 3, लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख ही देते हैं, यह हो गया -3 वोल्ट। आपको निकालना क्या था, VA माइनस VB, यह हमारा निकला किसका, VB माइनस VA निकला, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसी कारण से आप VA माइनस VB जब लिखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वोल्ट, 3 वोल्ट। इसी तरह से निकालना है, बहुत ही आसान सिचुएशन है। एक सिचुएशन और बता देते हैं कि कभी कभी पोटेंशियल का वैल्यू दिया रहेगा, आप फील्ड किसी पॉइंट पे पूछेगा, जैसे कोई रीजन है जिसमें पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है, जैसे एक और सिचुएशन देख लीजिए, जैसे पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है, पोटेंशियल जो दिया हुआ है एक्स वाई जेड के फंक्शन में, जैसे मान लेते हैं कि दे दिया एक्स जेड वाई जेड, इस टाइप के पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। तो बोला है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट तो यहां लिखाई देगा, यहीं लिख देता है, एट पॉइंट 101, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है। देखिए पोटेंशियल देख के हम फील्ड अब एगो क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि यह टॉपिक खत्म है। तो देखिए जहां भी पोटेंशियल देख के अगर फील्ड पूछेगा तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आप तो समझ ही चुका है कि पोटेंशियल का जो जनरल रिलेशन था डिफरेंशियल फॉर्म में देखता यहाँ से, क्योंकि पहला पेज में था। तो थोड़ा सा इसका हिंट दे रहे हैं कैसे बनाना है। देखिए अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखता तो इसको लिखता, माइनस तो आपको था ही, तो माइनस EX इंटू DX माइनस EY इंटू DY और माइनस EZ इंटू DZ। तो जहां भी पोटेंशियल अगर फंक्शन में दिया रहे ना, तो EX का वैल्यू पहले निकाल लेगा, तो यह पोटेंशियल को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा, फिर y वाला वैल्यू निकाल लेगा, तो dv बाई dz कर लेगा, माइनस रहेगा साइन आपका, ये dz नहीं dy होगा, और ez वैल्यू निकालेगा तो माइनस dv बाई dz हो जाएगा। अब यहां से पहले क्या करेगा कि जो पोटेंशियल दिया हुआ है उससे EX निकाल लेगा, EY निकाल लेगा, EZ निकाल लेगा, और नेट फील्ड निकालने के लिए वेक्टर फॉर्म में रहेगा, तो तीनों को जोड़ देगा। इसको थोड़ा सा हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं तब क्लियर होगा। हाँ देखिए अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल देके फील्ड कैसे निकालेगा। तो अभी मेरा कंसेप्ट है कि पोटेंशियल दिया हुआ है, किसी पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू पूछा है कि क्या होगा, पोटेंशियल देके फील्ड निकालना है। तो देखिए ई का वैल्यू निकालना है कि क्या होगा, जब भी मतलब पोटेंशियल, तो ये जनरली फंक्शन में दिया रहता है, पोटेंशियल जो दिया रहेगा वह एक्स वाई जेड के फंक्शन में यह गिवन रहता है रिजल्ट में। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, पोटेंशियल का वैल्यू सॉरी फील्ड का वैल्यू पूछेगा, जब पोटेंशियल का वैल्यू गिवन रहेगा तो कैसे बनाएगा। तो ये बनाना और आसान है। देखिए आप तो देखे थे फॉर्मूला कि dv का वैल्यू था -E.dr, और इस dv को प्रोजेक्शन फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इसके लिए EX EY JEZ के डॉट dr के प्रोजेक्शन फॉर्म में dx I कैप dy j कैप और dz k कैप,
अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए दोनों के साथ, तो यह हो जाएगा माइनस, तो आपको बाहर रहेगा, तो एक्स इंटू डी एक्स, ई वाई इंटू डी वाई और ई जेड इंटू डी जेड। तो देखिए इसका मतलब यह हो गया कि पोटेंशियल तीनों का फंक्शन होता है। तो हम कोई एक रिलेशन से बात कर रहे हैं, एक रिलेशन से बात कर रहे हैं, तो अगर पोटेंशियल एक्स का खाली फंक्शन है तो एक्स निकालने के लिए, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं कि एक्स निकालना है, तो एक्स निकालना है तो यह पोटेंशियल को एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेगा, जिसको एक एडवांस सिंबल है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है, जिसमें बहुत सारा वेरिएबल होता है और एक्स में फील्ड निकालना चाहता है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा, बाकी वाई और जेड कांस्टेंट हो जाता है। उसी तरह से वाई में निकालना होगा तो डी भी बाई डी वाई लिख देते हैं, लेकिन वेरिएबल फंक्शन होगा एक्स वाई जेड तीनों में रहेगा, तो डी पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ भी और डी वाई इस तरह से करेगा। सिंगल है तो डायरेक्ट एक ही ऊपर बना लेगा, और ई जेड निकालना हो, सिंगल है तो डायरेक्ट डी भी बाई डी जेड करके निकाल लेगा, लेकिन एक्स वाई जेड का ही फंक्शन है तो वहां पे डी भी पार्शियल डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं और डी जेड होता है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, एक्स वाई जेड तीनों में वैल्यू है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा रूट अंडर ई स्क्वायर एक्स प्लस ई स्क्वायर वाई प्लस ई स्क्वायर जेड। यह तरीका है निकालने का। एगो क्वेश्चन से आपको हम क्लियर करते हैं। देखिए देखिए जैसे मान लेते हैं कि आपका पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है एक्स वाई के फॉर्म में ही है, हम ज्यादा नहीं ले रहे हैं, एक्स वाई के फॉर्म में। अगर जेड भी रहेगा तो उससे क्या दिक्कत है, जेड एगो बढ़ जाएगा। तो और यह पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है एस स्क्वायर माइनस 2xy, इस टाइप के कोई पोटेंशियल दिया हुआ है। कोई रीजन है जहां का पोटेंशियल दिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन कोई रीजन है जहां का पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है ना। इफ द फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, पी के मतलब कोऑर्डिनेट दे दिया -1 0, अब 1 ले रहे हैं, स्पेस में हम चल गए हैं कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, फाइंड ई एट पॉइंट इतना। तो जहां भी इस टाइप के क्वेश्चन होगा कि पोटेंशियल दिया हुआ है फील्ड निकालना है, तो देखिए यहाँ पे तो ऐसे हम पोटेंशियल एक्स वाई का फंक्शन यह है, ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन होता है। ऐसे एग्जाम में जो है ना जनरली कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा, पोटेंशियल कोई का फंक्शन रहेगा। तो इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो पहले एक्स निकाल लीजिएगा, तो एक्स के लिए माइनस डी भी बाई डी एक्स कर लीजिएगा। अब देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो माइनस तो आपका है और एस स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेगा तो यह हो गया 2x, और 2y कांस्टेंट हो जाएगा, 2y कांस्टेंट हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो माइनस यह हो गया 2y, या x में डिफरेंशिएशन हम निकाल ली, और y में निकालेगा तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देगा फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ तो y नहीं है तो पूरा कांस्टेंट हो गया, तो यह हो गया 0 और 2y को बाहर कर लिया, तब माइनस आपका तो है ही, माइनस 2y बाहर हो गया, 2y बाहर 2x बाहर हो जाएगा यहाँ पे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो माइनस 2x बाहर हो गया, और y का डिफरेंशिएशन किया तो dy बाई डी 1 हो जाएगा, तो यह तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर लिखेगा तो Ex प्लस EXI कैप प्लस EY जे कैप, Ix का वैल्यू है जितना पुट करिए, तो यह हो गया 2x माइनस 2x 2y I कैप, आई हो गया प्लस 2x, यह हो गया जे कैप। अब कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि एक्स और वाई का जो स्पेशल पॉइंट पे निकालने को बोला है, तो यह जनरल फॉर्म निकाल के पॉइंट का वैल्यू पुट कर लीजिए।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालना चाहता है, किस पॉइंट पे निकालना चाहता है भाई, तो -1 0 1 पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहता है कि क्या होगा। तो वैल्यू पुट करिए, x का वैल्यू -1 तो -1 तो -2 हो गया, y का वैल्यू हो गया 0 तो ये 0 हो गया तो खत्म हो जाएगा, तो -2 तो +2i कैप हो जाएगा। और यहां पर देखिए 2x, तो x का वैल्यू तो -1 है, तो यह हो जाएगा -2j। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, तो मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो वह आपको नेट वैल्यू दे देगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन और बढ़ा देते हैं, पॉइंट बार बार नहीं लिख रहे हैं। तो यह हो गया 2 के स्क्वायर 4, ये भी हो गया 4 4 4 8, तब 4 2√2 न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना। थोड़ा सा 1 मिनट और देख लीजिए, एक बार और रिपीट कर देते हैं। जहां पे पोटेंशियल दिया रहे, आप फील्ड पूछे तो बारी बारी से Ex Ey निकाल लेगा। अगर x y z तीनों का फंक्शन है तो सिमिलरली Ex Ey Ez निकाल लेगा। और यहाँ पर भी Ex I कैप Ey J कैप और Ez कैप हो जाएगा। और फिर जो पॉइंट, जिस पॉइंट स्पेशल पॉइंट पे पूछा है वहां का कोऑर्डिनेट पुट करके फिर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकाल लेगा। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। और हमने आपको फील्ड और पोटेंशियल से रिलेटेड सिचुएशन जितना भी निकालना है सब बता दिए। फील्ड दिया हुआ है तो पोटेंशियल निकाल सकता है, अब पोटेंशियल दिया हुआ है तो फील्ड निकाल सकता है। अब आप जाके पूरा स्मूथली सब क्वेश्चन बना लीजिएगा। जय हिंद।